चलिए हम लोग आज पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाऊंगा। पिछले क्लास में आपने पास्ट कंटिन्यूअस सीखा था। देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। ये हमारा तीसरा पार्ट है पास्ट का। अब ये है क्या, जरा इसको समझेंगे। देखिए, द टेंस विच डिनोट्स पास्ट कंप्लीटेड एक्शन दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। आप ऐसा कह सकते हैं कि वैसा टेंस जो बीते हुए समय में किसी कार्य के समाप्त हो चुके होने को दर्शाए। अगर कोई कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका था तो ऐसे कार्य की आप जब चर्चा कभी करना चाहते हैं तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स की मदद लेनी होगी आपको। यानी आप क्या कहेंगे इसे इस तरह से, द टेंस which denotes an action had completed in the past that is called past perfect tense। आप लोग भी नोट करते चले। The tense which denotes an action completed in the past that is called past perfect tense। यानी आप कह सकते हैं कि वैसा टेंस जो बीते हुए समय में किसी कार्य के समाप्त हो चुके होने को दर्शाता है पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी कह रहा है वैसा टेंस जो बीते हुए समय में किसी कार्य के समाप्त हो चुके होने को दर्शाता है पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। क्लियर? रूल 2 ट्रांसलेट, जिसको हम लोग कहते हैं अनुवाद के नियम। क्या है भाई अनुवाद का नियम? तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट जब पढ़ते थे आप लोग तो हैज हैव वहां यूज होता था। अब हैज हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज करोगे आप। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल टू ट्रांसलेट। इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे।
जैसे मैं अपना कार्य, आप लोग भी लिखते चलेंगे बनाते चलेंगे, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, है ना, ये जरूरी है। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका था, क्या बनाएंगे बच्चे, आई, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो हैड, है ना, और पूरा करना का कंप्लीटेड या फिनिश, इसका पास्ट फॉर्म फिनिश्ड। आई हैड फिनिश्ड अपना, देखिए मैं अपना, यानी जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पर उसी की चर्चा और वही अपना कार्य, है ना, मैं अपना कार्य, इसी व्यक्ति ने अपना कार्य की चर्चा किया है, इसी व्यक्ति ने किसी कार्य को पूरा किया था। तो आई का पॉजेसिव केस अधिकार दर्शाना है तो माई, आई का पॉजेसिव केस माई। ऐसे अपना में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई आउन लिख देगा, कोई योर लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, बिल्कुल नहीं, जो सब्जेक्ट है उसी का पॉजेसिव केस यूज करना है। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, यहाँ रहता है तुम अपना, तो यू का पॉजेसिव केस योर हो जाएगा, वह अपना, तो वह का ही का पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा, इस तरह से। तो आई माई, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, इस तरह से बनाएंगे। जैसे ट्रेन खुल चुकी थी, क्या बनाएंगे, ट्रेन हैड स्टार्टेड या डिपार्टेड रोगी, आप लोग भी बनाते चलेंगे, रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, क्या बनाएंगे, पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट हैड डाइड। वे लोग आपसे मिल चुके थे, क्या बनाएंगे, वे लोग का इंग्लिश दे हैड मेट यू। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन करेंगे, जो भी बाकी इस तरह का होगा जो पास्ट के बीते हुए समय को दर्शाएगा, है ना, बीते हुए समय में अगर कोई कार्य खत्म हो गया था उसकी चर्चा जब भी करनी होगी तो आपको सब्जेक्ट प्लस हैड V3 और ऑब्जेक्ट को फॉलो करना होगा। इस तरह से आप लोग बनाएंगे। कुछ वाक्य मैं लिख देता हूं, वो आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे। तुम दिल्ली पहुंच चुके थे, तुम दिल्ली पहुंच चुके थे, हम लोग घर लौट चुके थे, वे लोग वहां पहुंच
चुके थे प्रधानमंत्री बंगाल पहुंच चुके थे। 2, 3 और 5 वह हमारी मदद कर चुका था। चोर भाग चुका था। पिताजी घर पहुंच चुके थे। हम लोग परीक्षा पास कर चुके थे। स्कूल में घंटी बज चुकी थी। रिंग रैंग रंग बजना का रिंग होता है, भीतरी रंग हो जाए, है ना। तो स्कूल में घंटी बज चुकी थी और घंटी का बेल, ये आप बनाएंगे, नोट कर लीजिए आप। तुम दिल्ली पहुंच चुके थे, हम लोग घर लौट चुके थे, वे लोग वहां पहुंच चुके थे। प्रधानमंत्री बंगाल पहुंच चुके थे, वह हमारी मदद कर चुका था। चोर भाग चुका था। पिताजी घर पहुंच चुके थे। हम लोग परीक्षा पास कर चुके थे। स्कूल में घंटी बज चुकी थी, है ना। इस तरह से जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिया आप लोग। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस लोग बात करेंगे यूज का। तो सबसे पहला यूज
समझिएगा ध्यान से, पहला यूज क्या है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस डिनोट्स सीक्वेंस ऑफ टू एक्शंस। हमने कहा सीक्वेंस ऑफ टू एक्शंस which were happening at the not at the same times। मैं कह रहा हूं कि पास्ट टेंस दो कार्यों को दर्शाता है जो एक ही समय में नहीं होता है, दोनों कार्य एक ही समय में नहीं घटित होता है, कोई पहले होता है तो कोई बाद में होता है। समझिएगा, मैंने कहा कि इट डिनोट्स द सीक्वेंस ऑफ टू एक्शंस व्हिच वेर नॉट हैपनिंग एट द सेम टाइम। ये दो कार्यों को दर्शाता है, क्रमशः दो कार्य जो हो रहा है उसकी चर्चा करता है, लेकिन दोनों एक ही समय में हो नहीं रहा है। तो दोनों कार्य एक समय में नहीं हो रहा है, इसका मतलब आगे पीछे हो रहा है, तो कोई पहले होगा कोई बाद में होगा। तो द एक्शन विच हैपेंड ईयरलियर दैट इज कॉल्ड ईयरलियर एक्शन, यानी जो कार्य पहले होगा उसको पहले होने वाला कार्य कहेंगे, इंग्लिश में ईयरलियर एक्शन कहेंगे। और द एक्शन विच हैपेंड लेटर, जो बाद में होगा, दैट इज कॉल्ड लेटर एक्शन, उसे हम लोग बाद में घटित होने वाला कार्य कहेंगे, है ना। तो ईयरलियर एक्शन और लेटर एक्शन, दो एक्शंस की यहाँ चर्चा हो रही है। आप समझ पा रहे हैं कि इट डिनोट्स सीक्वेंस ऑफ टू एक्शंस, यानी ये दो कार्यों के क्रम को दर्शाता है, विच वेयर नॉट हैपनिंग एट द सेम टाइम, जो दोनों एक ही समय में हो नहीं रहा है, तो कुछ पहले हो रहा है तो कुछ बाद में हो रहा है। यानी द एक्शन विच हैपन ईयरलियर दैट इज कॉल्ड ईयरलियर एक्शन, जो कार्य पहले होता है उसको ईयरलियर एक्शन कहते हैं। द एक्शन विच हैपेंड लेटर दैट इज कॉल्ड लेटर एक्शन, और जो कार्य बाद में होता है उसे हम लोग लेटर एक्शन कहते हैं, है ना। अब समझिएगा कि लेटर एक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और ईयरलियर एक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो जो कार्य पहले घटित होगा उसको पास्ट परफेक्ट से डिनोट करेंगे, और जो कार्य बाद में घटित होगा उसको पास्ट सिंपल से डिनोट हम लोग करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूं। इट डिनोट्स सीक्वेंस ऑफ टू actions which were not happened at the same time। कह रहा है कि यह टेंस क्रमशः दो कार्यों को दर्शाता है जो एक ही समय में घटित नहीं होते हैं। कह रहा है कि यह दो कार्यों के क्रम को दर्शा रहा है, दो कार्यों के क्रम को दर्शा रहा है, लेकिन ये दोनों ही कार्य एक ही समय में घटित नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं। हम कह सकते हैं कि द एक्शन विच हैपेंड earlier that is called earlier action
यानी वैसा कार्य जो पहले होता है उसे earlier एक्शन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, द एक्शन विच happened later, that is called later action, that is called later action। देखिए जो कार्य बाद में होता है उसे हम लोग लेटर एक्शन बोलते हैं। क्या लिखेंगे कि वैसा कार्य जो बाद में होता है उसे लेटर एक्शन कहा जाता है। देखिए, द एक्शन विच हैपेंड earlier, that is called earlier action, the action which happened later, तो that is called later action। यानी वैसा कार्य जो पहले होता है उसे earlier action कहते हैं, जो बाद में होता है उसे later action कहते हैं। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिएगा। नोट कीजिए जल्दी बाबू। चलिए मेरे बच्चे नोट कर लिए, समझ लेते हैं फिर से इसे। इट डिनोट्स सीक्वेंस ऑफ टू एक्शंस, है ना, विच वेयर नॉट हैपेंड एट द सेम टाइम। ये दो कार्यों के क्रम को दर्शाता है जो एक ही समय में घटित नहीं हुआ है ना। यह टेंस क्रमशः दो कार्यों को दर्शाता है जो एक ही समय में घटित नहीं होते हैं, एक ही समय में घटित नहीं हुए थे, है ना। द एक्शन विच हैपेंड earlier, यहां देखिए, अब यहां पर जब एक ही दो कार्य है और एक ही समय में नहीं घटित हुआ तो आगे पीछे हुआ, तो कौन से कार्य को क्या कहेंगे? तो द एक्शन विच हैपेंड earlier, दैट इज कॉल्ड earlier एक्शन, यानी वैसा कार्य जो पहले हो जाता है उसे earlier एक्शन कहते हैं। और वैसा कार्य यानी द एक्शन विच हैपेंड लेटर, वैसा कार्य जो बाद में घटित होता है उसे हम लोग लेटर एक्शन कहते हैं। यहां तक क्लियर? चलिए
नोट क्या है भाई, तो ईयरलियर एक्शन इज denoted by earlier action is denoted by past perfect tense and later action is denoted by simple past tense। कहा क्या जा रहा है कि पहले घटित होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या बच्चे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। पहले घटित होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस से तथा बाद में घटित होने वाले कार्य को सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से दर्शाया जाता है। यानी जब हमने कहा कि अर्लियर एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस और लेटर एक्शन को, अर्लियर एक्शन को किससे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस और लेटर एक्शन को किससे, तो सिंपल पास्ट टेंस है। अब इसको समझिए, पहले जो घटना घटेगी पास्ट परफेक्ट से डिनोट करेंगे यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से, बाद में जो घटना घटेगी उसको सिंपल पास्ट टेंस। और आपको मालूम है स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यानी अगर हम इसको एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दें, यानी दोनों रूल्स को एक स्ट्रक्चर में ले आए, यानी रूल टू ट्रांसलेट एक स्ट्रक्चर बना दें इसे, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस प्रकार बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और चूंकि ये घटना पहले घटी है तो V4 और प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये है ना। ये देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये पहले घटना घटी है, पहले जो घटे उसको पास्ट परफेक्ट से, ये देखिए सिंपल पास्ट टेंस, है ना। ऊपर मैं दिखाता हूं एग्जांपल,
करेंगे, मेरे साथ बनाएंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। ध्यान देंगे बच्चों, देखिए दो कार्य है यहाँ पर, मेरा स्टेशन पहुंचना है ना, और पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने पहले मेरा स्टेशन पहुंचना, और सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, मेरा स्टेशन पहुंचना और मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन का खुल जाना, यानी ट्रेन का खुलना एक कार्य है, दूसरा मेरा स्टेशन पहुंचना, एक तरफ मैं स्टेशन पहुंच रहा हूं, दूसरी तरफ ट्रेन खुल गई है, तो दो कार्य है, और इन दोनों कार्यों को हम लोग इस रूल से बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसमें पहला कार्य कौन है, पहले ट्रेन खुली कि पहले स्टेशन पे हम पहुंचे हैं। निश्चित रूप से कह रहा है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल गई, मैंने मैं स्टेशन पे नहीं पहुंचा और ट्रेन क्या हो गई, खुल गई, तो पहले उसी को बनाएंगे। ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, पहले ही खुल गई, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, और फिर है मेरा स्टेशन पहुंचना, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। क्लियर बाबू, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। आई बात समझ में कैसे बनाना है। दूसरा देखिए, बहुत प्रचलित है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। क्या बनाएंगे मेरे बच्चे, पहले तो रोगी मरा, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर भेटू केम। चलिए नोट करिए, बनाते चलिए। और देखिए, अगर किसी खास ट्रेन की चर्चा है तो आप यहाँ पर द लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि आप किसी खास ट्रेन को ही पकड़ने जा रहे होंगे, है ना। और किसी खास रोगी के मरने की चर्चा हो तो आप यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम कर सकते हैं, है ना। ये बात है। आइए तीसरा देखते हैं हम लोग। युद्ध आरंभ होने से पहले वे लोग भाग चुके थे। क्या बनाएंगे, बोलिए क्या बना है। पहला घटना क्या है बाबू, पहले वे लोग भाग चुके थे, क्या बनाएंगे, दे हैड
रन रैन रन ही होता है, रन अवे, दे हैड रन अवे पहले, बिफोर। इसके बाद कह रहा है युद्ध आरंभ होने के पहले, बिफोर द वार स्टार्टेड। ध्यान दीजिएगा, चलिए, दे हैड रन अवे बिफोर द वार स्टार्टेड। अब आप कुछ वाक्य और है जो बनाएंगे आप लोग अपने से। मेरे, नोट करेंगे सब लोग, मेरे घर पहुंचने के पहले पिताजी घर पहुंच चुके थे। पिताजी घर पहुंच चुके थे। तुम्हारे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। बनाइए। बन गया बच्चे? मेरे घर पहुंचने के पहले पिताजी घर पहुंच चुके थे। तुम्हारे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। क्या बनेगा बताइए? फादर हैड रीच्ड होम बिफोर आई रीच्ड होम। बनेगा ऐसा? जैसे फिर कह रहे तुम्हारे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड, देखिए पहले घंटी बज चुकी थी क्या है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस है, कब आते हैं, है ना? तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, द बेल हैड रंग बिफोर यू। अब ये पास्ट सिंपल में आपका स्कूल पहुंच, तुम्हारा स्कूल पहुंचना, तो बिफोर यू V2 रीच्ड स्कूल। द बेल हैड रंग बिफोर यू रीच्ड द स्कूल। चलिए, इस तरह से बनेगा। और आपको मैं दे रहा हूं, ये आप बनाएंगे। वर्षा
होने से पहले फसल बर्बाद हो चुके थे। वर्षा होने से पहले फसल बर्बाद हो चुके थे। आपके कोचिंग पहुंचने के पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। क्लियर बच्चे? इसको आप बनाएंगे दोनों बात को। आप लोगों के आने के पहले मैं खाना बना चुका था, है ना? इस तरह से हम लोगों के वहाँ पहुँचने के पहले दावत शुरू हो चुकी थी। देख लीजिए, ये सारे वाक्य नोट करेंगे, आप इसे बनाएंगे। हम लोगों के वहां पहुंचने के पहले दावत शुरू हो चुकी थी। क्लियर है? आगे बढ़ो, नोट कर लिया आप लोगों ने? दूसरा यूजेस, इट denotes unfulfilled action. It denotes unfulfilled actions. यह टेंस अधूरे कार्य को दर्शाता है। नोट क्या कह रहा है कि यह जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये अनफुलफिल्ड एक्शंस को दर्शाता है। यानी किसी कारण से आपने कोई कार्य पूरा नहीं किया तो उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस के मदद से दर्शाएं। जैसे आप कहते हैं
कि मैं दूध नहीं पी सका क्योंकि मैं पहले ही खाना खा चुका था या मैं पहले ही कुछ और पी रखा था, तो किसी कारण से आपने ये कार्य अधूरा छोड़ दिया है ना। तो ये जो अनफुलफिल्ड एक्शंस है इसको दर्शाना होगा तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद लेंगे, है ना। और अनफुलफिल्ड एक्शंस को हम लोग डिनोट करेंगे। ये जो हमारा अनफुलफिल्ड एक्शंस है इसे हम लोग दो स्ट्रक्चर, देखिए दो तरह के वाक्य आएंगे इसमें। आपने देखा दो एक्टिविटीज है, मैं पहले ही शराब पी लिया, मैं दूध नहीं पी सका क्योंकि मैं पहले ही शराब पी चुका था। देखते हैं दो एक्टिविटीज है, मैं दूध नहीं पी सका क्योंकि मैं पहले ही शराब पी चुका था। तो दो कार्य की चर्चा यहाँ पर है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मैं नहीं पी सका, तो यहाँ पर आप यूज करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। फिर क्योंकि, तो बिकॉज मैं पहले ही शराब पी चुका था, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस V4, यानी आपको सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिकॉज के बाद पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो लिखेंगे अनफुलफिल्ड एक्शन इज डिनोटेड बाई, unfulfilled action is denoted by subject plus could not V1 plus object plus because plus subject plus had V3 ऑब्जेक्ट प्लस V4, ये स्ट्रक्चर। जैसे मैं रोटी नहीं खा सका क्योंकि मैं पहले ही शराब पी चुका था। देखिए क्या बनाएंगे बाबू, मैं का आई बनाएंगे ना, आई के साथ क्या, आई कुडंट, मैं रोटी नहीं खा सका तो आई। यहाँ पर उल्टा पीछे कुछ नहीं करना है, सीधा बनाते चलना है यहाँ पे। ये चूंकि दूसरा रूल है, इस पे पिछला वाला कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई नहीं करिएगा। मैं रोटी नहीं खा सका, आई कुडंट ईट ब्रेड क्योंकि, तो बिकॉज, मैं का आई, फिर क्या पास्ट परफेक्ट, तो हैड, पहले ही शराब पी चुका था तो आई हैड पीना का ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, वाइन मैंने शराब, और पहले का बिफोर। ये अगर दूसरा वाक्य मैं इसी पर दे दूं कि मैं चावल नहीं खा सका क्योंकि मैं पहले ही दूध पी चुका था। आप बनाइए इसको, बनाइए तो बाबू।
क्या बनाएंगे बच्चे? I couldn't eat rice because I had drunk milk before। ऐसे बनाएंगे। और देखिए एग्जाम्पल, हम लोग नाश्ता नहीं कर सके क्योंकि हम लोग पहले ही खाना खा चुके थे। इसको बनाएंगे। मैं आपको नहीं पढ़ा सका क्योंकि मैं पहले ही बीमार पड़ चुका था। चलिए इसको बनाइए आप लोग। जल्दी बनाएंगे। वह मुझे नहीं रोक सकी क्योंकि मैं पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी क्योंकि मैं वह पहले ही भाग चुका था।
बनाइए बात। चलिए नोट करते चलिए इसे और बनाते चलिए, कॉपी पर नोट करेंगे और बनाते चलेंगे मेरे साथ साथ। चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। हम लोग नाश्ता नहीं कर सके क्योंकि हम लोग पहले ही खाना खा चुके थे। क्या बनाएंगे बाबू? वी couldn't take breakfast because we had eaten before। मैं आपको नहीं पढ़ा सका क्योंकि मैं पहले ही बीमार पड़ चुका था। तो आई क्या बनाएंगे? could not teach you because I had fell ill before। वह नहीं रोक सकी। She couldn't stop me because I had reached the police station before। पुलिस उसे नहीं पकड़ सकी। पुलिस couldn't catch him because he had run away before। चलिए इस तरह से आप बनाएंगे इसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे यूजेज पर। It denotes unfulfilled condition। यानी आप कह सकते हैं कि यह टेंस अधूरी यह टेंस किसी
कार्य के या टेंस किसी कार्य के अधूरे स्थिति को दर्शाता है। इट डिनोट्स अनफुलफिल्ड कंडीशन, इसमें जोड़ सकते हैं आप, ऑफ एन एक्शन, ऑफ एन एक्शन। यह टेंस किसी कार्य के अधूरे स्थिति को दर्शाता है। देखिए तीसरा ये यूजेज है पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट कहता है कि इट ऑल्सो डिनोट्स अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ एन एक्शन, मैंने किसी कार्य को होना था, हो नहीं पाया, तो उस कार्य के अधूरेपन को ये दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं कि यदि तुम समय पर आए होते तो सबों से मिल लिए होते, तो अधूरा स्थिति है, आप समय पर नहीं आए तो लोगों से मिल नहीं पाए, है ना। तो इस तरह के कार्य, जैसे आप कहते हैं यदि वह मुझे 20,000 रुपया दिया होता तो मैं एक मोबाइल खरीद लिया होता, तो ना वो पैसा दिया ना आप खरीदे, ये अधूरी स्थिति है ना। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे भाई? रूल टू ट्रांसलेट सब्जेक्ट प्लस हेड, सॉरी कंडीशन है ना, तो यहाँ पे इफ पहले डाल देंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड V3 ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस जेट। वुड हैव का प्रयोग करते हैं अधूरे स्थिति को दर्शाने के लिए, है ना। जैसे यदि पिताजी मुझे 20,000 दिए होते तो मैं एक मोबाइल खरीद लिया होता। इस तरीके से इसको बना के देखेंगे आप लोग। क्या बनाएंगे बच्चे? यदि, इफ पिताजी का फादर, फिर क्या बनाएंगे? हैड, V3 चाहिए, तो गिवन देना का, गिवन मी 20,000 is I would have, फिर आपको यहां से यूज करना है सब्जेक्ट से, तो I would have एक सेकेंड, बाउट a मोबाइल, कह रहा है कि यदि पिताजी मुझे 20,000 रुपया दिए होते तो मैं एक मोबाइल खरीद लिया होता। इफ फादर हैड गिवन मी
20,000 rupees I would, एक सेकेंड पेंसिल ले लेता हूँ दूसरा। तो आई वुड हैव बाउट ए मोबाइल, इस तरह से बनाएंगे आप। बनेगा बच्चे? आगे बढ़ जाऊं? मिटाओ इसे, इसको बनाएंगे। यदि तुम समय पर आए होते तो सबों से मिल लिए होते। इसको नोट कीजिए, यदि तुम समय पर आए होते तो सबों से मिल लिए होते। यदि पुलिस, हाँ ठीक है, तीसरा, यदि पुलिस थोड़ा देर पहले यदि पुलिस थोड़ा देर पहले आया, यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो चोर भाग नहीं गए होते। चलिए इसको बनाइए। चोर के जगह पर अपराधी भी यूज कर सकते हैं, चोर रहता है तो थीप। अपराधी में क्या यूज करेंगे, पहले बनाइए तो मैं बताऊंगा आपको। यदि तुम मन लगाकर पढ़े होते तो, यदि तुम मन लगाकर पढ़े होते तो परीक्षा में पास कर गए होते। क्लियर है? चलिए इसको कैसे बनाएंगे, आप लोगों ने बनाया। यदि तो इफ यू हैड कम एट द टाइम, मैंने समय पर। इफ यू हैड कम एट द टाइम तो यू would have met them, met them। या तो ये them या आप यूज करेंगे, या them के जगह पर आप all of them भी यूज कर सकते हैं, सबों से, है ना। चलिए, यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती तो इफ पुलिस हैड कम a little
बिफोर अपराधी भाग नहीं गए होते, क्रिमिनल्स वुड नॉट हैव रन अवे। देखिए ध्यान से करा, यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती, इफ द पुलिस हैड, आपको फॉलो करना है क्या, पास्ट परफेक्ट को, लिटिल हैड कम अ लिटिल बिफोर, थोड़ी देर पहले आती, तो कह रहे तब अपराधी भाग नहीं गए होते, तो क्रिमिनल्स वुड नॉट हैव रन अवे, वुड नॉट हैव रन अवे, भाग नहीं गए होते। कह रहा यदि तुम, तो इफ यू हैड, मन लगाकर पढ़े होते, रेड सिंसियरली या अटेंटिवली, तो यू वुड हैव passed the exam। यदि वह मुझे किताब दिया होता तो मैं उसे पढ़ लिया होता। चलिए इसे आप बनाएंगे, ये आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। इसे आप बार बार देखेंगे, बनाएंगे, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, है ना, और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके इसको। चलिए क्लियर है। अब हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, इसका तीसरा रूल, हम लोग चौथा रूल पढ़ेंगे, है ना, चौथा यूजेज पढ़ेंगे अगले क्लास में, है ना। चलिए तब तक स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, बाय।